फ्रेंड्स, क्या आपको पता है स्टूल 12 तरह की अलग अलग तरह से होती है। किसी को लंबी स्टूल होती है, किसी को कटी कटी स्टूल होती है, किसी को गोल जलेबी की तरह स्टूल होती है, किसी को स्टूल होती है जिसमें कांटे की तरह होती है। कोई अपने पेट को साफ करने के लिए वाटर जेट का यूज करता है। हाँ, वाटर जेट, जिससे अपन अपनी स्टूल साफ करते हैं। क्या आपको पता है कि ज्यादा लेग्जेटिव, ज्यादा कब्जी की दवाई लेने से अपनी खुद की गुदाई छिल जाती है। आज के इस वीडियो टॉपिक में मैं आपको पाइल्स के बारे में बताऊंगा। पाइल्स क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है और क्या कारण होते हैं। चलो शुरू करते हैं। पाइल्स क्या होता है? पाइल्स बेसिकली एक वास्कुलर डिजीज होती है। वास्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स की डिजीज होती है। अपना जो एनल एरिया होता है वो एंड आर्टरीज होती है। जब वहां पे स्टूल अटक जाती है, चिपक जाती है, जब वहां पे सूजन आ जाती है, तब अपने पाइल्स होना स्टार्ट हो जाता है। एक तरह से बेसिकली पाइल्स का मतलब है गुदा के एरिया में सूजन हो जाना। पाइल्स क्यों होती है? ऑब्वियस है, पाइल्स के दो मेजर कारण होते हैं। एक तो कोई भी अंदर इंटरनल प्रॉब्लम हो गई, जैसे किसी को कोई डिजीज हो गई, किसी को एनल एरिया में थ्रोम्बस बन गया। थ्रोम्बस बनने की वजह से वहां पे गुदा एरिया क्या ब्लॉक हो जाता है, किसी को एनल एरिया में कैंसर हो जाता है, या दूसरा लोकल कारण है जिसको हम लोग कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी बीमारी है जो हर किसी को एक ना एक बार हुई है। मैंने मेरे पिछले वीडियो में कॉन्स्टिपेशन को लेके बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। आप मेरा यूट्यूब चैनल खोल के उस कॉन्स्टिपेशन के वीडियो को देख सकते हैं। चलिए मित्रों, पाइल्स के बारे में आगे समझते हैं। मैं आपको पाइल्स की ग्रेड समझाना चाहता हूं। पाइल्स बेसिकली दो तरह की डिग्री का होता है। एक तो इंटरनल पाइल्स होता है और एक एक्सटर्नल पाइल्स होता है। इंटरनल पाइल मतलब जो पाइल्स अंदर की तरफ है, और एक्सटर्नल पाइल मतलब जो बाहर निकल गया। और पाइल्स को हम लोग 4 ग्रेड में डिवाइड करते हैं। ग्रेड 1 पाइल्स जिसमें साइलेंट ब्लीडिंग होती है। जैसे आप कभी सुबह फ्रेश हुए, आपको पॉटी आई, आपने जोड़ लगाया और आपको ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई। फिर वो 1-2 दिन में नॉर्मल दवाई लेने से या परहेज करने से ठीक हो जाती है। तो अपन थोड़े निश्चित हो जाते हैं कि अपने पाइल्स नहीं हो रहे, तो इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, ब्लीडिंग की वजह से ठीक हो गया। सेकंड ग्रेड होती है जिसमें इंटरनल ब्लीडिंग भी होती है और थोड़ा सा पाइल्स परमानेंट बाहर भी निकल जाता है। या तो चने के आकार का निकल जाता है, मल्टीपल निकलता है, गुच्छे में निकलता है, पर वो पेशेंट को इतनी दिक्कत नहीं देता है। कभी कभी इसमें चमड़ी भी बाहर आ जाती है। थर्ड ग्रेड वो होती है कि आपने पॉटी जाने के लिए आप पॉटी सीट पे बैठे, बैठते ही आपका पाइल्स बाहर भी आ जाता है और उठने के बाद वो अंदर भी चला जाता है, या फिर आपको उंगली से उसको अंदर डालना पड़ता है। ये हो गई थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज वो होती है जिसमें परमानेंट आपका पाइल्स बाहर निकल जाता है, 2 से 3 सेंटीमीटर तक का आपको पाइल्स हो जाता है, और वो परमानेंट बाहर ही निकला रहता है। उसकी वजह से गुदा में इतनी सूजन आ जाती है कि अपने को डेफिकेशन मतलब लैट्रिन करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आने लग जाती है। ये पाइल्स की ग्रेड होती है। इसमें एक बीमारी होती है जिसको हम फिशर भी बोलते हैं और फिस्टुला भी बोलते हैं। फिशर का मतलब होता है पेरी एनल टीयर, मतलब आपकी गुदा में घाव हो गया। घाव होने की वजह से भी आपको ब्लड लॉस होता है। तो मित्रों, आप ये कैसे डायग्नोस डिफरेंशिएट करेंगे कि मुझे पाइल्स हुआ या फिशर हुआ है? देखिए, पाइल्स के अंदर आपको ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग के साथ आपको दर्द भी होगा, जलन भी होगी। पर फिशर के अंदर क्या होता है, जो ब्लीडिंग का पैटर्न होता है, पाइल्स में ब्लीडिंग का पैटर्न होता है पिचकारी के साथ, ठीक है, बूंद बूंद करके आने लग जाना, या फिर बहुत तेज टपकने लग जाना, या अपन फ्रेश होने के बाद उठते हैं तो भी एक दो डॉट ब्लीडिंग होने लग जाती है। फिशर के अंदर आपके मल के साथ चिपक के लेटरिन आती है, रेशे की तरह। समझ रहे हैं मित्रों? अगर आपकी लेटरिन रेशे की तरह आ रही है और आपको लेटरिन वाली जगह पे बहुत ज्यादा जलन हो रही है, तो वो फिशर का सिम्टम है। एक बीमारी और होती है जिसको हम फिस्टुला बोलते हैं। फिस्टुला के अंदर एक साइनस ट्रैक बन जाता है, लेटरिन के पास में घाव हो जाता है। अपने लेटरिन के पास में जो टिश्यूज होते हैं वो कमजोर होने लग जाते हैं और वो अंदर साइनस ट्रैक बना लेते हैं। उसके अंदर बार बार मवाद आती है, बार बार फुंसी होती है, बार बार मवाद आती है और बार बार फुंसी होती है। ये होता है फिस्टुला। तो मैंने आपको 3 टर्म्स के बारे में समझा दिया। पहली टर्म मैंने आपको पाइल्स बता दी, दूसरी टर्म मैंने आपको फिशर बता दी और तीसरी मैंने आपको फिस्टुला बता दी। तो मित्रों, ये पाइल्स की बीमारी होती क्यों है? भाई, मैंने जैसे पिछली अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया, ये पाइल्स की बीमारी लोकल कॉज कॉन्स्टिपेशन की वजह से होती है। कॉन्स्टिपेशन आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। देखिए, आजकल यंगस्टर्स या सबके साथ क्या है, उनको हल तो जोतना नहीं है, उनको तो सिटिंग का काम करना है। बार बार अपन बैठे रहते हैं तो अपनी जो पाइल्स के वहां पे एनल प्लेक्सस होता है वो कमजोर पड़ जाता है। कमजोर पड़ जाता है तो वहां पे क्या, सूजन आना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए अपने को बार बार वहां पे क्या होता है, एनल के अंदर लेटरिन जमने लग जाती है और लेटरिन सूखने लग जाती है। फिर हम देखते हैं पानी की कमी हो गई, परहेज की कमी हो गई। बहुत से लोग हैं जो पानी प्रॉपर नहीं पीते हैं,
फास्ट फूड और जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। भाई ठीक है, सुबह उठे, उन्होंने थोड़ा बहुत हल्का बहुत खाना ले लिया, पर खाना खा के बैठ गए, रात को खाना ले लिया, खाना खाने के बाद फिर वो सो गए, तो उनकी वर्जिश नहीं होती है। वर्जिश नहीं होती है तो अंदर जो मल है, मल सूख जाता है। आजकल अपन बहुत लेट खाना खाते हैं, 11-11 बजे खाना खाते हैं। आपको पता है खाना खाने के बाद मल कितनी देर में बनता है? मिनिमम मल को बनने में 8 घंटे चाहिए होते हैं। और अगर अपन ने रात को लेट खाना खाया और अपन सुबह जल्दी उठ गए और अपने चाहते हैं कि अपना पेट साफ हो जाए, फिर अपन खूब कोशिश करते हैं, खूब तो इधर उधर घूमते हैं, पानी पीते हैं, पर अपना मल नहीं बनता। फिर अपन ओवर स्ट्रेनिंग करते हैं, ओवर स्ट्रेनिंग करने की वजह से कॉन्स्टिपेशन बन जाता है और जोड़ लगाने लग जाता है। फिर आपका कोई मित्र मिल जाता है, अरे तेरे को कब्जी है, तो एक काम कर, दस्तावर दवाई ले ले। दस्तावर दवाई लेने से मित्रों अंदर से थोड़ी पेट साफ हो रहा है, अंदर से नहीं है पेट साफ, वो तो आपको दस्तावर दवाई की वजह से जोड़ से पेट साफ हो गया। फिर कोई पेशेंट होता है, उसको आदत हो जाती है उंगली डाल के निकालने की, कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरा मल नहीं आ रहा, मेरा मल टाइट हो गया, शुद्धा बन गया, तो मैं उंगली डाल के निकाल लेता हूँ। उंगली डाल के निकालने से भी अंदर से तो मल नहीं निकला ना, आपने मैनुअल उसको निकाल लिया। तो ये चीजें धीरे धीरे करके आगे कॉन्स्टिपेशन वर्सन करती रहती है और आपका जो एनल प्लेक्सेस है, जो पाइल्स का हेमोरॉइड्स का प्लेक्सेस है, उसको कमजोर करती है। कमजोर करने के साथ साथ वहां पे सूजन लाती है और यही आगे जाके इंटरनल पाइल्स बन जाता है। शुरुआत में मित्रों इंटरनल पाइल्स बनता है, फिर वो धीरे धीरे ग्रेड बढ़ती जाती है और एक्सटर्नल पाइल्स में तब्दील हो जाता है। प्रेग्नेंट लेडीज भी इस बीमारी से सफर करती है। प्रेग्नेंट लेडीज के जब 3 महीने तक का बच्चा होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं आती, पर जब वो चौथे महीने का बच्चा हो जाता है तब वो धीरे धीरे पेट आगे की तरफ निकलता है और जोड़ लगाना चालू कर देता है। इन दैट केस भी कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है। तो हम प्रेग्नेंट लेडीज को बोलते हैं कि आप पेल्विक एक्सरसाइज करिए। पेल्विक एक्सरसाइज में क्या है, पेट को अंदर करके पेल्विक को आगे करिए, पीछे करिए, आगे करिए, पीछे करिए और खूब वॉक करिए। ये मैंने आपको कारण बताया। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत मेजर कारण होता है इसको होने का। हम किन किन चीज़ों से इससे बच सकते हैं? हमें बहुत ज़्यादा फाइबर डाइट लेनी पड़ती है। ज़्यादा फाइबर डाइट लेने से पाचन में सुधार होता है। पाचन में जब सुधार होता है तो अपना मल सुधरता है, अपना डाइजेशन पावर इंक्रीज करती है, अपनी गट इंक्रीज करती है। गट इंक्रीज करती है तो अपनी खुद की आंतें, अपनी आंतें 20-22 फीट लंबी होती है। ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है कि अपन ने खाना खाया, खाना खाने के बाद वो पचा, धीरे 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 वो आगे जाता है। इसमें लीवर का भी मोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। आपने पोर्टल हाइपरटेंशन का नाम सुना होगा। लीवर दो तरह से काम करता है, एक तो आर्टरी की तरफ से काम करता है और एक वेनस सिस्टम से काम करता है। तिल्ली, लीवर के अंदर तिल्ली, पेट, पेट के जो एंजाइम्स होते हैं ये खाना पचाते हैं और लीवर के अंदर भेजते हैं और लीवर के माध्यम से धीरे धीरे आगे मल बनता जाता है, मल बनता जाता है। अगर आपको फैटी लीवर है, जो कि आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, लोगों को बहुत नॉनवेज खाना रहता है, बहुत ज़्यादा मांस मच्छी खाते हैं, बहुत ज़्यादा फाइट फैटी फूड खाते हैं और खा के सो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा उनका खाना एक घरिष्ठ रहता है जिसमें वो फास्ट फूड खाते हैं, तो भी लीवर पे लोड आता है। अगर आपको फैटी लीवर है तो भी आपके डाइजेशन में फर्क पड़ने लग जाता है। धीरे धीरे मैं आपको आगे ये समझाऊंगा कि क्या चीज लेने से इन चीजों में फर्क पड़ता है। देखिए मित्रों, मैं इस चीज में ईसबगोल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल मानता हूं। अगर आप रोज रात को ईसबगोल लेंगे या फिर आप हरड़ लेंगे तो भी आपको इस चीज में बहुत फर्क पड़ेगा। ईसबगोल और हरड़ से जो मल सख्त बनता है वो सॉफ्टली निकल जाता है, पर ज्यादा लेग्जेटिव मत लीजिए। अच्छा, ईसबगोल हरड़ को भी लंबे टाइम तक मत लीजिए। अगर आप रात को सोते वक्त थोड़ा सा दूध लेंगे, दूध के साथ अगर आप मुनक्का डाल के लेंगे तो भी आपका पेट साफ होगा। अगर आप इसके साथ साथ में थोड़ी सी हल्दी लेंगे तो भी आपका पेट साफ होगा। हल्दी एक तरह से एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक का काम करती है। एक चुटकी हल्दी लीजिएगा, ज़्यादा हल्दी मत लीजिए। बात करते हैं होम्योपैथी में। क्या होम्योपैथी में इसकी दवाइयाँ आती हैं? मित्रों, हमारे पास एक से बढ़कर एक होम्योपैथिक में पाइल संबंधित मेडिसिन आती है। मैं फॉर एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ। हम लोग पेशेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल एज अ होल पॉलीक्रेस्ट रेमेडी देने की कोशिश करते हैं, जो उसकी बीमारी को जड़ से काट देती है। जड़ से काटने का मतलब कि वापस आपकी बीमारी नहीं आएगी। थूजा करके, नाइट्रिक एसिड करके, सीपीआ करके, नाइट्राम्यूर करके, इतनी शानदार पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज हैं जिनसे पेशेंट जड़ से ठीक हो जाता है। और अगर पेशेंट को हम लोग देखते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, जलन हो रही है, तो एस्कुलस हिप करके, कॉलिनसोनिया करके, पियोनिया करके बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आती हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है तो बेलाडोना करके और कैमोमिला करके बहुत अच्छी दवाइयाँ आती हैं। ये बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर पेशेंट को ब्लीडिंग आती है, ब्लीडिंग के साथ साथ लगता है कि हाँ भाई वो एक पैसिव ब्लीडिंग है, मतलब क्लॉटेड आ रही है, तो उसके अंदर हेमामेलिस बहुत अच्छा काम करती है। और अगर एक्टिव ब्लड आता है, रेड कलर का ब्लड आता है, तो उसमें कॉलिनसोनिया बहुत अच्छा काम करती है। अगर ये दवाइयाँ आप खुद ना लेके डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर को आप अपने सारे सिम्टम्स देंगे तो आपको बहुत अच्छी दवाइयाँ बताएगा, जो कि आपके पाइल्स को जड़ से खत्म कर सकती है। एंड में एक सिट्स बात करके आपने सुना होगा। अगर आप सिट्स बात जानते हैं तो फ्रेश होने के बाद क्या, टब लीजिए, टब में गर्म पानी का सेक करिए, गर्म पानी का सेक करके
आप उसमें नमक डालिए, नमक डाल के हिला लीजिए और बैठ जाइए। अगर आप ऐसा दिन में 3 बार करेंगे तो इससे आपकी गुदा की जो मसल्स है वो जो रिलैक्स हो गई है वापस टाइट होने लगेगी, सूजन में कमी आएगी और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मित्रों, मुझसे एक सवाल बहुत कॉमन पूछा जाता है कि क्या इंडियन टॉयलेट्स बहुत अच्छे हैं या फिर वेस्टर्न टॉयलेट्स बहुत अच्छे हैं। तो देखिए, वेस्टर्न टॉयलेट में अपन बैठते हैं ना, तो अपनी जो पोजीशन होती है उसमें प्रॉपर मल नहीं निकल पाता है, थोड़ा बहुत मल रह ही जाता है। जो इंडियन टॉयलेट है वो बहुत साइंटिफिक टॉयलेट है, उसमें जो अपन स्क्वेटिंग वाली पोजीशन में बैठते हैं उससे अपना पूरा का पूरा मल्डिफिकेशन हो जाता है, उससे अंदर मल नहीं रहता। क्या अंदर मल रहता है, मल सूखता है तो वो पाइल्स बनाता है। भाई बहुत से मरीज मेरे पास आते हैं कि हमें पाइल्स निकल गए। पाइल्स की भी अलग अलग पोजीशन होती है, 3 ओ क्लॉक पोजीशन होती है, 7 ओ क्लॉक पोजीशन होती है, 1 ओ क्लॉक पोजीशन होती है, इस तरह से अलग अलग पोजीशन होती है। तो बेसिकली देखा जाए तो क्या गोल्डन रूल्स हैं जिसको हम फॉलो करें कि हमें पाइल्स नहीं हो। पहला तो आप कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करिए। दूसरा, आप है ना अपनी बीमारी को बताइए। पहले के ज़माने में बूढ़े लोग क्या है, अगर आप किसी को कहते थे कि हमें पाइल्स हो गए तो वो आपका मजाक उड़ाते थे या वो सोचते थे कि ये गलत काम करके आए। गलत काम मतलब एनल सेक्स, पहले के ज़माने में ये सोचा जाता था। पर आजकल सब लोग इतने ब्रॉड माइंडेड, इतनी अच्छी सोच के हो गए हैं कि आप अपनी बीमारी को डिस्कस करिए। अगर आप अपनी बीमारी को डिस्कस करेंगे तो आपका मिलने वाला ही आपको हो सकता है काफ़ी चीज़ें समझा दे और आप फिर डॉक्टर से मिलेंगे तो वो आपको काफ़ी अच्छे ओपिनियन देगा। आप अपने आप अपनी दवाई लेने की कोशिश मत करिएगा। तो गोल्डन रूल में एक तो ये हो गया कि कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना है, एक अपनी बीमारी को छिपाना नहीं है, डॉक्टर को आके अपनी सारी बात बतानी है। तीसरा, फाइबरस फूड लेनी है जिसमें फाइबर ज़्यादा होते हैं। एक मैंने आपको बताया, आप दूध लीजिए, दूध से काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, है ना। दूध लेने से पेट साफ होता है। और इसबगोल लीजिए, इसबगोल से पेट भी काफ़ी अच्छा साफ होता है। होम्योपैथिक में नक्स वोमिका करके दवाई आती है, अगर आप रात को 10 बूंद उसको थोड़े से पानी में डाल के लेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन को वो ठीक कर देगी। तो ये सारे गोल्डन रूल्स होते हैं। एक, आप कभी भी बाहर जाएं, कोई भी बाहर का टॉयलेट यूज़ करें तो उस जगह को एक तो प्रॉपर जेट से साफ करिए। साफ करने के बाद उस जगह पे थोड़ा सा डिटॉल डाल के आप बैठिए ताकि आपको इन्फेक्शन नहीं हो। ये सब चीज़ें अपना इन्फेक्शन बचाती है। मित्रों, कुल मिला के ये कि अगर कोई पहली बार किसी को पेट साफ हो जाए तो वो तो है सुखी आदमी। दूसरी बात, अगर उसको पेट साफ हो तो वो है रोगी। और अगर किसी का तीसरी बार पेट साफ हो तो वो है भोगी। इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए, आपको आगे कभी पाइल्स नहीं होंगे। आगे के वीडियो में मैं आपको फिशर और फिस्टुला के बारे में भी डिटेल बताऊंगा, पर अभी के लिए पाइल्स के लिए मैं इतना ही समझाऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।